हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडी कॉर्नर। जैसे कि हमने कल पढ़ा था पैथोलॉजी में अबाउट द टॉपिक सेलुलर अडेप्टेशन, कि जब एक सेल पे स्ट्रेस आता है तो सेल ट्राई टू अडेप्ट इटसेल्फ। वो दो तरह से करता है, आइदर फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन देते हैं। तो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं सेलुलर अडेप्टेशन के एंड हाउ इज सेल अडेप्टिंग इटसेल्फ। सो यहाँ हमारे पास 5 टाइप्स हैं अंडर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन, जिसमें सबसे पहले आता है एट्रोफी, देन हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अब हम इन डिटेल ईच ऑफ देम विल स्टडी। So in this lecture we'll study particularly about atrophy. So what is atrophy basically? जब एक सेल अपने नंबर में या फिर साइज में रिड्यूस होता है, उसमें कम होता है, तब हम उसे एट्रोफी बोलते हैं। बट यहाँ पे जो एट्रोफी है दैट इज़ पर्टिकुलर टू पैरेनकाइमल सेल ऑफ दैट ऑर्गन। हमारी बॉडी में पैरेनकाइमल, मीजेनकाइमल डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। सो व्हाट इज़ पैरेनकाइमल सेल बेसिकली? दैट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ दैट ऑर्गन एंड मीजेनकाइमल इज़ द सपोर्टिव सिस्टम ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रोफी में बेसिकली पैरेनकाइमल सेल्स जो हैं ऑर्गन के, उनका नंबर और साइज दोनों रिड्यूस हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं एट्रोफी। अब यहाँ पे दो कॉजेज़ हैं एट्रोफी के। पहला है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी एंड दूसरा आता है हमारे पास पैथोलॉजिकल एट्रोफी। सो व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल एंड व्हाट इज़ पैथोलॉजिकल? इन फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं एंड वहाँ पर हमारा सेल जो है वो रिडक्शन में जाता है। ये बेसिकली फीटल लाइफ में भी बहुत बार बहुत से ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं, बट इन एडल्ट लाइफ अगर हम देखें तो इसका बेसिक एग्जाम्पल होता है ब्रेन। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही ब्रेन की एट्रोफी होती चली जाती है। सिमिलरली आफ्टर मेनोपॉज विमेंस में जो गोनैड्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, वो रिडक्शन हो जाता है उनका साइज। या फिर जो थाइमस, सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड थाइमस, वो भी एज के साथ साथ क्या है, उसकी भी एट्रोफी हो जाती है। सिमिलरली ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज़ ऑल्सो एन एज रिलेटेड एट्रोफी। सो ऑल दिस विल कम अंडर फिजियोलॉजिकल, जो लाइफ प्रोसेस हमारी नॉर्मल एजिंग इनके साथ रिडक्शन हो रहा है किसी सेल में, उसको हम बोल रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो वहाँ पे वेरियस कॉजेज़ होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा स्टारवेशन। सो बेसिकली स्टारवेशन में क्या हो रहा है कि जब हमारी बॉडी या सेल स्टारवेशन में जाता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब डिप्लीट करते हैं एंड लेटर ऑन प्रोटीन भी जो होता है सेल का कैटाबोलाइज कर जाता है। सो इन दिस जनरल प्रोसेस हमारा सेल जो है वो साइज़ में रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से इन जनरल बॉडी में वीकनेस और अनीमिया जैसी कंडीशन, इमैसिएशन, ये सब डेवलप हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ देखते हैं हम? कैकेक्सिक टाइप ऑफ टेंडेंसी, जैसे कि कैंसर या फिर जो बहुत ज़्यादा सीवियरली इल पेशेंट्स होते हैं तो उसमें, तो वहाँ पर सेल की एट्रोफी हो रही है। नाउ सेकेंड है इस्केमिक। इस्केमिक में क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारी ब्लड सप्लाई है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में वो रिड्यूस हो जाती है। जब वो ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है उस ब्लड सप्लाई का, तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंकेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल किडनी, जब किडनी में रीनल आर्टरी का आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है उस टाइम पे किडनी क्या है, एट्रोफी कर जाती है, अपने साइज में श्रिंक कर जाती है। सिमिलरली सेरेब्रल आर्थरोस्क्लेरोसिस में हमारा ब्रेन क्या है, एट्रोफी कर जाता है। सो ऑल दीज आर कॉजेज ऑफ इस्केमिक, जहाँ पे ब्लड सप्लाई हमारी रिड्यूस हो रही है। सो थर्ड वन इज डिसयूज एट्रोफी। व्हाट इज डिसयूज बेसिकली? जब हम किसी एक पार्ट का बहुत टाइम से यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर, एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर बेसिकली हमारा पार्ट जो होता है उसको हम प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर कास्ट में रखते हैं एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज सपोज टू रेस्ट। उस इमोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। सो वहाँ पे क्या है, डिसयूज एट्रोफी है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसकी वजह से पैनक्रियाज अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, सो विद टाइम क्या है, एट्रोफी हो जाती है उस पैनक्रियाज की। सो ऑल दिस कम्स अंडर डिसयूज। नाउ मूविंग अहेड वी हैव न्यूरोपैथिक एट्रोफी। न्यूरोपैथिक मीन्स जब हम नर्व सप्लाई को इंटरप्ट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, किसी एक मसल में, जब हमारी नर्व सप्लाई का इंटरप्शन होता है एंड दैट पार्ट इज़ अनेबल टू परफॉर्म इट्स वर्क, सो वहाँ पे क्या आता है, न्यूरोपैथिक
एट्रोफी हो जाती है उस पर्टिकुलर पार्ट की. फॉर एग्जाम्पल पोलियोमाइलाइटिस लाइक पोलियो, और कोई नर्व सेक्शन है या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है. इन दीज कंडीशन बेसिकली हमारी नर्व क्या है, इंटरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एट्रोफी हो जाती है दैट पर्टिकुलर मसल की या पार्ट की. मूविंग अहेड हमारे पास है एंडोक्राइन. नाउ एंडोक्राइन नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हमारे जो हार्मोनल है, रेगुलेशन है, मैकेनिज्म है हार्मोन का, एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, वो डिस्टर्ब हो जाता है. उस लॉस की वजह से जो ओवरऑल बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या उस पर्टिकुलर हार्मोन का जो फंक्शन है दैट इज़ रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से एट्रोफी आती है उस पर्टिकुलर पार्ट की. फॉर एग्जांपल हाइपोपिट्यूटरिज्म. तो जितने भी पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकल रहे हैं, चाहे वो थायराइड के हों, एड्रिनल के हों, गोनैड्स के हों, ऑल दैट विल बी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से उन सब पर्टिकुलर चीज़ों की एट्रोफी आ जा सकती है. तो ये सारे कम आते हैं अंडर एंडोक्राइन एट्रोफी. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रेशर एट्रोफी. जब एक पर्टिकुलर पार्ट पे किसी चीज़ से लाइक ट्यूमर हुआ या किसी और रीज़न से प्रेशर जनरेट होता है एंड जिसकी वजह से वहाँ पर एट्रोफी हो जाती है, लाइक प्रोलॉन्ग प्रेशर फ्रॉम बिनाइन ट्यूमर्स या फिर सिस्ट और एनी एन्यूरिज्म, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर टिश्यू में कंप्रेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसकी एट्रोफी हो जाती है. फॉर एग्जांपल स्पाइन. व्हेन वी हैव ट्यूमर इन नर्व रूट स्पाइन का, तो वहाँ पे इरोजन होने लगता है धीरे धीरे स्पाइन का. सिमिलरली स्कल का इरोजन होता है मेनिंजियोमा के टाइम पे, या फिर स्टर्नम का होता है बिकॉज ऑफ एन्यूरिज्म, जो कि आर्च ऑफ एओर्टा का हो जाता है. सो ऑल दिस पुट प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट और बॉडी और ऑर्गन, जिसकी वजह से वहाँ पर एट्रोफी आती है. मूविंग अहेड वी हैव डेवलपमेंटल एट्रोफी, जिसके एग्जाम्पल है लाइक क्रिप्टो ऑर्किड्स, टेस्टिस, जहाँ पे इनकम्प्लीट डिसेंट होता है टेस्टिस का नॉर्मल स्क्रॉटल पोजीशन में, जिसकी वजह से क्या आती है हमारे पास टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है. लास्टली वी हैव इडियोपैथिक एट्रोफी. इन इडियोपैथिक एट्रोफी वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ एट्रोफी बेसिकली. तो इसके एग्जाम्पल भी हैं लाइक मायोपैथीज, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट कॉज क्या है उसका नहीं पता चलता है. सो ऑल दीज वर टाइप्स ऑफ एट्रोफी लाइक फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. So moving ahead we have the morphological features or the changes. Now हमें पता है चाहे कोई भी कॉज हो एट्रोफी का, लेकिन जो उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं. क्या क्या? जैसे जो भी एक ऑर्गन है वो क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, हमेशा श्रंक हो जाएगा ऑफन. ठीक है, उसका जो सेल्स हैं वो साइज में स्मॉल हो जाएंगे, लेकिन डेड सेल्स नहीं बनेंगे. दे विल बी स्टिल लिविंग सेल्स बट देयर साइज विल बी रिड्यूस्ड. तो वही है कि श्रिंकेज हो जाएगा सेल साइज़ का, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे अपने साइज़ में रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स है जो चीफली यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर फिलामेंट्स. इसी की वजह से क्या होता है, जो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स मीनिंग कि जो लोग खुद के ही सेल्स को खाते हैं. ठीक है, सेल्फ ईटिंग सेल्स जो होते हैं, वो वैक्यूल्स जो होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेल डेब्रीज इंक्रीज हो जाती है और वो इतना परसिस्ट करते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में कि रेसिडुअल बॉडीज़ के फॉर्म में वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस होती है, इसमें दो चीज़ें होता है. पहला कि जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाता है प्रोटीन का, एंड दूसरा कि जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ कर जाता है. सो ये दो चीज़ें हैं जो पैथोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं एट्रोफी के. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश हुआ एट्रोफी का. अब हम नेक्स्ट लेक्चर हाइपरट्रोफी पढ़ेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय.